श्रीवास्तव है और आप मुझे सिद्धू भी कह सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अगली वीडियो में आपको मैमल्स के बारे में बताऊंगा, तो मैंने अपना वादा पूरा किया, क्योंकि ये सब है मैमल्स। अरे ये क्या? ये सारे अफ्रीका के जानवर हैं, लेकिन ये क्या? आपको पता है कि एक पांडा है, ये तो चाइनीज एनिमल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरे अफ्रीका के एनिमल्स चाइना ने बनाए हो? और ये है लायन, जंगल का राजा। लायन, ये राजा अपना हर समय शिकार ढूंढते रहते, मतलब ये जंगल का राजा होता है और शेरनी जंगल की रानी, और ये अपना शिकार ढूंढ रहा है। मेरा शिकार कहाँ है? ये रहा मेरा शिकार। तो ये सब मैमल्स हैं। ये लायन जो होते हैं एक बिग कैट्स होते हैं, और लायंस अपने शिकार को मार के खा जाते हैं। और कुछ लायन के बीच में तो लड़ाई हो जाती है अपने खाने को लेके। शेरनियाँ जब खाना खाती है और अगर शेर को खाने का बढ़िया हिस्सा चाहिए होता है तो वो उन्हें मना नहीं करती, लेकिन लायन के बच्चे को कहते हैं कब? जंगल का राजकुमार, या जंगल की अगर उसकी बेटी हुई तो रानी हो सकती है या क्वीन हो सकती है, ये सब नहीं पता। लायंस हर समय जब भी उन्हें भूख लगती है अपना शिकार ढूंढने लगते हैं, और जैसे ही उन्हें अपना शिकार दिखता है उन्हें दौड़ा देते हैं और अपने शिकार को पकड़ ही लेते हैं। कई बार उनका शिकार उनके हाथ से, कुछ बार तो लायंस का शिकार उनके हाथ से बच गया। लायंस जो होते हैं वो अफ्रीका के जंगलों के राजा कहलाए जाते हैं, जो भी कोई शिकार दिखता है तो उन पे झपट पड़ते हैं। और झपट के उन्हें पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें खा जाते हैं। और उन्हें खाकर अपना पेट भरते हैं। उन्हें खा के अपना पेट भरते हैं। और उनके जो बाल हैं वही उनका ताज है, और उनका ताज है, उनके बाल ही उनका ताज है। लायन की शेरनी को इंग्लिश में कहा जाता है लायनेस। वो कई बार तो वो खुद ही अपने शिकार से पिट जाते हैं, खुद ही अपने शिकार से पिट जाते हैं। और लायंस के बारे में तो शायद मुझे इतना ही होगा। तो हमारी अगली बिग कैट है टाइगर। सभी बिग कैट्स में से सबसे ताकतवर होता है।
अपने टाइगर्स यानी बाघ, लायन यानी शेर। ये अपने टाइम पर ही खुद के शिकार को मार देता है, बस उसके लिए टाइम चाहिए। और ये टाइगर अपना शिकार ढूंढ ही चुका है, इसका शिकार करेगा। मेरा फेवरेट इंडिया का नेशनल एनिमल, वो सिर्फ समय आने पर ही वार करता है। वो पहले तो वो अपने शिकार से छिप छिप के रहता है ताकि उसका शिकार उसे ढूंढ ना पाए। अगर ढूंढ लिया तो ऐसे में ही भाग जाएगा, तो वो पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए वो छिप छिप के रहता है। तो इसका ही शिकार करेगा। और ये टाइगर का अब समय आ गया है शिकार करने का, तो अब ये शिकार करने जा रहा है। यह टाइगर्स सिर्फ थोड़ी दूरी तक ही भाग पाते हैं। और वो अपने शिकार को जो भी करके पकड़ लेते हैं। यह है अफ्रीका के जानवर। ये टाइगर अपने शिकार को पकड़ लिया और उनकी गर्दन पकड़ लेती है कैट फैमिली, ताकि वो सांस ना ले पाए, और तब उन्हें खाना शुरू करते। अगला है चीता। मेरे में लेपर्ड्स फैमिली तो नहीं है, पर चीता है। चीता जो है वो सभी बिग कैट्स में से सबसे तेज दौड़ता है। सबसे कमजोर होता है ये चीता, काफी पतला होता है, इसलिए तेज भागता है। इंडिया के सारे चीते खत्म हो चुके हैं, तो अफ्रीका से चीते दोबारा लाए जा रहे हैं। और चीते को पहले पकड़ के रेस की जाती थी इंडिया में। चीता बस सभी बिग कैट्स में से सबसे तेज ही नहीं भागता, पूरी दुनिया में सबसे तेज भागता है। और अब इस चीते को मैं अभी चीते जो होते हैं अपने शिकार से बहुत तेज रहते हैं। यह ज़ेब्रा, और इसका शिकार करने का मन कर रहा है। चीता बहुत तेज भागता है, और वो भी टाइगर्स की तरह सिर्फ थोड़ी दूरी तक ही भागा, वो भी थोड़ी दूरी तक ही भाग पाता है। और ये अब शिकार
भागा 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 भागा। और एक और मंत्र है चीता के पास, ये अपनी तेजी से किसी भी तरह से मुड़ सकता है। और ये सबसे तेज होने के कारण ये अपने शिकार से भी तेज है। चीता अपने शिकार को मार देता है, लेकिन अभी ये चीता अपना आराम कर, लेकिन अगर आराम किया तो ये वल्चर्स उन्हें खाने आएंगे। और ये दौड़ा दिया, और अब नहीं इसे खाना ही होगा अपने ज़ेब्रा को, इससे पहले कि वल्चर्स आ जाए। और चीता के पेट में गया ज़ेब्रा। चीता 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 चीता। और बस मेरे पास तो 3 ही बिग कैट्स थी। और अब ये है हाथी। हाथी इतना पावरफुल होता है कि शेर भी उससे डरते हैं। शेर सिर्फ उसके बच्चों को ही मार पाते हैं, हाथी के बच्चों को ही मार पाते हैं। लेकिन अभी ये बच्चा अकेला नहीं है, इसलिए हाथी के साथ ही है ये। हाथी उसे भगा देगा अगर आएगा भी तो। हाथी दुनिया का सबसे बड़ा जानवर होता है। हाथी से बड़ा जमीन पे चलने वाला तो कोई जानवर नहीं है। हाथी ऐसा दिखता है। इसके पैरों में इतनी ताकत होती है कि अगर वो किसी को भी कुचल दे तो अगर वो किसी को कुचल दे तो उसका पापड़ा बन जाता है और वो मर जाता है। अगर शेर को भी चाहे कुचल दे, वो पापड़ बन के मर जाएगा। हाथी दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कहा जाता है। हाथी से बड़ा जमीन पर चलने वाला और कोई जानवर पानी में चलने वाला है, उसका नाम है ब्लू व्हेल। हाथी जो है दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कहलाया जाता है, लेकिन वो उसके सामने एक छोटी सी कैट के बराबर दिखेगा। हाथी के अगर बच्चे उसके साथ, हाथी
का बच्चा अगर हाथी बड़े वाले हाथियों के साथ होता है तो शेरों से तो शेर नहीं बच सकते। हाथी जो होते हैं वो अपनी सूंड से ही पानी पी लेते हैं और वो पानी ऐसे तो वो नहलाते हैं, अपनी सूंड में पानी भर के अपने बच्चों के ऊपर फेंक देते हैं। वो पानी अपनी सूंड से पीते हैं। हाथी के मुंह में इतना बड़ा सा तरबूज दोगे फोड़ डालेगा। हाथी केले भी खाते हैं और गन्ने भी, और हाथी अपना हर समय स्ट्रॉ लिया रहता है और वो उससे गन्ना जूस पी जाता है, उसका जूस, या उसे खा जाता है। हाथी के ऊपर लोग बैठ सकते हैं। हाथी इतना बड़ा होता है कि चाहे उतने लोग बैठ सकते हैं, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं। इंसानों वो एक हाथी से ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। कम से कम इतना बड़ा भी नहीं होता हाथी। हाथी इससे भी बड़ा होता है। और शायद मुझे हाथी के बारे में, हाँ, हाथी हर्बीवोरस होते हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है शाकाहारी। और शायद इतना ही है। और अगला है हिप्पो। आप मगरमच्छ तो जानते ही होंगे ना। मगरमच्छ हिप्पो से डरते हैं। हिप्पो इतना बड़ा मुंह खोलता है कि वो भी एक तरबूज को फोड़ डालेगा। हिप्पो काफी मोटा होता है। इतना बड़ा मुंह नहीं, इससे भी बड़ा मुंह खोलता है हिप्पो तो। हिप्पो ऐसे ऐसे भागता है। और हिप्पो जब अपना मुंह बंद करता है तो ऐसा दिखता है, या दांतों की वजह। मैं आपको नहीं दिखा सकता। इतना बड़ा मुंह खोलता होगा हिप्पो। हिप्पो जो है इतना बड़ा मुंह खोलेगा कि वो मगरमच्छ को ही फाड़ डालेगा। सुनिए, अगर कोई बाइसन पानी पी रहा है और इसे मगरमच्छ की और हिप्पो उसकी मदद करना चाहता हूँ, मतलब उसका दोस्त हो बाइसन, तो हिप्पो मगरमच्छ को खींच लेगा और मार डालेगा, जान से उसे फाड़ देगा। और हिप्पो ओमनीवोरस होते हैं। ओमनीवोरस मतलब जो इंसान हुआ करते हैं, जब मांस भी खा जाते हैं, घास खाते हैं। हिप्पो ओमनीवोरस हुआ करते हैं। और हिप्पो बड़ा सा मुंह खोलता है, आ हा 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 हिप्पो के दांत इतने ऐसे दिखते हैं। उसके दांत बड़ा सा मुंह खोलता है और उसकी नाक ऐसी दिखती है।
इतनी बड़ी होती है। हिप्पो के मुंह से जितना था शेर का मुंह देखते हैं कितना बड़ा खुल रहा है। शेर का मुंह देखिए कितना बड़ा मुंह खुल रहा है, और देखिए हिप्पो का पूरा अच्छे से दिख रहा है। हिप्पो शेर को अपने मुंह में लेके पटक देगा। हिप्पो पानी में भी पानी में भी रह लेते हैं। हिप्पो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रह लेते हैं। हिप्पो जो है वो एक राइनोसोरस की तरह दिखता है, मतलब एक गेंडा। उन दोनों की बॉडी सेम होती है, बस उन दोनों का चेहरा अलग होता है। और हमारा अगला है गेंडा। गेंडे से तो शेर भी डर जाता है। शेर अगर ढेर सारे होते हैं तो गेंडे को मार देते हैं। लेकिन बात करें गेंडे की तो उसकी चमड़ी इतनी मजबूत होती है कि शेर उसे एक पंजा भी मारेगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपनी सींग से वैसे उठा के उसे पटक देगा शेर को। गेंडा बहुत स्ट्रांग होता है। गेंडे को इंग्लिश में कहा जाता है राइनो। उसका पूरा नाम होता है इंग्लिश में राइनोसोरस। ये भी एक तरह का मैमल होता है जो कि घास पत्तियां खाता है। गेंडे के कान इतने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन बात करें इंडियन गेंडों की तो उसकी बस एक ही सींग होती है इतनी बड़ी। पर इस अफ्रीका वाले की बात करें तो देखिए 1 2 ये दोनों सींग है, ये दोनों कान है। गेंडा इतनी तेज भागता है, गुस्से में इतनी तेज भागता है जमीन। लेकिन अगर हाथी की बात करें तो गेंडा हाथी से तो डरता है। गेंडा कभी हाथी से पंगा ही नहीं ले सकता। गेंडा इतनी तेज भागता है कि ऐसा लगता है कि भूकंप आ गया, इतनी तेज भागता है गेंडा। लेकिन शेर की बात करें तो गेंडे और शेर की रेस में तो शेर आगे निकल जाएगा। गेंडा इस टॉयज में सबसे शानदार लग रहा है मुझे, शानदार। गेंडे काफी मोटे जानवर होते हैं। देखिए आप नीचे से एकदम, ये देखा कितना मोटा है, इसलिए शेर भी उससे डरता है। ओह अब सही। गेंडा हिप्पो के मुंह में अपनी सींग अड़ा देगा। और हाथी के दांत देखिए बहुत चुभते हैं। वो भी अपने हिप्पो के मुंह में अपनी सींग चुभा देगा। और वो अगर पानी में हो और गेंडा भी पानी में तो हिप्पो उसे मार डाले।
और गेंडा तेज भागता है। गेंडा शिकार नहीं करता, घास पत्तियाँ खाता है। तो मुझे गेंडे के बारे में इतना भी पता है। ठीक है, अगला है जिराफ। जिराफ सिवाय जिराफ के बजाय उसकी गर्दन तो हाथी की सूंड से भी लंबी है। जिराफ भी तेज दौड़ता है और जिराफ भी हर्बीवोरस होता है। शेर जो होते हैं वो जिराफ के बच्चों को मार डालते हैं। जिराफ भी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता है। जिराफ ऐसे मारता है, ये शेर उसका शिकार करने आया, ये कौन है? और जिराफ भी हर्बीवोरस होते हैं, मतलब शाकाहारी। घास पत्तियाँ खाते हैं। यम 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 यम। खा खा के उसने खत्म ही कर दिए इस पेड़ के पत्ते। जिराफ के पेट में सारे पत्ते चले आए। लेकिन वो एक ही दिन में एक पेड़ को खत्म कर देगा तो लकड़हारों को काटना होगा। जिराफ ने खा खा के पत्तों को यहाँ के खत्म कर दिया। जिराफ इतने बड़े भी हो सकते हैं। जिराफ दुनिया का सबसे लंबा जानवर कहलाया जाता है। लेकिन जिराफ इंडिया में नहीं हुआ करते। जिराफ की गर्दन इतनी लंबी होती है कि उन्हें अपनी गर्दन नीचे करके घास खाना पड़ता है। नीचे गिरी हुई पत्तियों को भी अपनी गर्दन नीचे करके खाना होता है। जिराफ की गर्दन सबसे लंबी होती है और जिराफ बहुत तेज दौड़ता है। जिराफ पत्ते खा रहा है, लेकिन जिराफ इंडिया में नहीं करते। जी इंडिया में हाथी होते हैं। इंडिया में जिराफ तो नहीं होते पर हाथी हुआ करते हैं। जिराफ की गर्दन सबसे लंबी होती है और उसे के पैर भी लंबे होते हैं। अपनी लंबी गर्दन संभालने के लिए उसे लंबे पैर चाहिए, तो भगवान ने उसकी लंबी गर्दन बनाई और उसके लंबे पैर भी। वैसे जो डायनासोर्स को मारा गया था तो भगवान ने ये सब जानबूझ के किया। अब कितनी दिनों तक रहेंगे? अब जितने दिनों तक रहेंगे उतना दिन वेस्ट होता रहेगा। तो हम लोग कैसे आते हैं? जिराफ खा जाते हैं पत्तियाँ। जिराफ की पूंछ लंबी होती है। जिराफ की पीठ तो इससे थोड़ी लंबी
दिखती है लेकिन छोटी अपनी गर्दन से। और जिराफ पे ऐसे ब्राउन ब्राउन चीजें लगी होती है और इस वाले पर ब्लैक। और अब हाँ, ये है प्यारा प्यारा रैबिट। इस रैबिट के यहाँ से एक छेद है। रैबिट भी एक हर्बीवोरस होता है, मतलब शाकाहारी। रैबिट गाजर को खा जाता है और मूली को भी। रैबिट दुनिया का सबसे रैबिट मुझे सबसे प्यारा लगता है। मैसेंजर में कहूँ तो मम्मा को सबसे अच्छा रैबिट का फेस ही बनना अच्छा लगता है। रैबिट ऐसे बोलता है, बोला मेरी दादी का फेवरेट एनिमल रैबिट है और डियर। इसके अंदर तो काफी गंदगी आ चुकी है। इस रैबिट के अंदर काफी गंदगी आ चुकी है। रैबिट भी शाकाहारी होते हैं, मतलब हर। एक दिन मैं और मेरे पापा गाड़ी से जा रहे थे, तो भी उन्हें लगा कि एक हैमस्टर था। हैमस्टर बहुत होशियार जानवर होता है, लेकिन जब देखा तो वह एक ब्लैक एंड व्हाइट रैबिट था। पापा ने उसे हाथ पे पकड़ा और मैंने उसे ऐसे ऐसे सहलाया। रैबिट्स ब्लैक एंड वाइट भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकता है, किसी भी कलर के हो सकते हैं, मतलब किसी भी कलर के तो नहीं। अगला है पैंडा। ये है जायंट पैंडा। इंडिया में भी पैंडा होते हैं पर वो छोटे होते हैं। इंडिया पे हिमालय पर वहाँ पे रेड पैंडा होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ चाइना के पैंडा की। पैंडा, जायंट पैंडा सिर्फ दो ही रंगों में होते हैं, काले और सफेद। वो भी शाकाहारी होते हैं, मतलब हर्बीवोरस। वो बैम्बू खाते हैं, उनका फेवरेट। पैंडा जो होते हैं वो बिल्कुल भी किसी को कुछ नहीं करते। वो चाइना का नेशनल एनिमल है। उन पैंडा की आंखें सिर्फ एक ही रंग में होती है, काले। काले के अलावा आपको और कोई रंग तो नहीं दिख रहा ना? रैबिट्स, मेरा मतलब पांडा, यार बहुत खतरनाक नहीं होते। उनके कान सिर्फ ऐसे ही होते हैं। पैंडा पैंडा भी गेंडों की तरह मोटे हुआ करते हैं।
पैंडा पेड़ पे भी चल के खा सकते हैं। अगला है गोरिल्ला। गोरिल्ला जो होते हैं एक मंकी फैमिली होती है। गोरिल्ला ऐसे भागता है। गोरिल्ला इंसानों की तरह भी चल सकते हैं खड़े होके। पहले जो सारे इंसान थे वो पहले बंदर ही बंदर थे। और उनमें से कुछ ना चिंपैंजी, लंगूर और गोरिल्ला में बन गए। जिसके पास दिमाग आया वो इंसान बन गए। गोरिल्ला पेड़ पे भी चढ़ सकते हैं और पेड़ से तोड़ तोड़ के केले खाएंगे। गोरिल्ला इंसानों की तरह चल सकते हैं। गोरिल्ला कूद भी सकते हैं। उनके मसल्स इतने ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो किसी को भी मार सकते हैं, क्योंकि वो एकदम इंसानों की तरह काम करते हैं। वो भी बिना गोली के किसी को मार देंगे। जो इंसान कर सकते हैं वो गोरिल्ला भी कर सकते हैं, और वो नहीं भी कर सकते। इंसान गोरिल्ला की भी कुछ चीजें नहीं कर सकते। गोरिल्ला अपने दुश्मनों को डराने के लिए ऐसे अपनी छाती पे मारता है, अपने दुश्मनों को डराने के लिए। वो भी एक बंदर ही होता है गोरिल्ला, और वो ऐसे गोल 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 उछल सकता है। अगला है ज़ेब्रा। ज़ेब्रा घास पत्तियाँ खाता है। कभी कभी शेर जब उसे मारने आता है तो वो एक दुलट्टी मार देता है उसे। और ज़ेब्रा घास खाते हैं, गिरी हुई पत्तियों को भी खा जाते हैं। और ज़ेब्रास बस एक ही रंग के होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। ज़ेब्रा तेजी से भागते हैं। एक गधा, बड़ा सा गधा होता है ज़ेब्रा। ज़ेब्रा की पूंछ होती है और ज़ेब्रा तेज भाग सकता है। और ज़ेब्रा ऐसे बोलता है और ज़ेब्रा भाग जाता है। ज़ेब्रा तेज भागता है। वो ज़ेब्रा जो है वो घास पत्तियाँ खाते हैं। ज़ेब्रा वो जो है वो घास पत्तियाँ खाते हैं। अगर कोई छोटा सा प्लांट हो
कोई छोटा सा प्लांट जंगल में उग रहा हो तो ज़ेब्रा ने खा जाएगी। ज़ेब्रा के बहुत कुछ रंगों के एनिमल्स होते हैं, जैसे कि जायंट पांडा, वाइट टाइगर, स्नो लेपर्ड्स, ब्लैक एंड वाइट गाय। पर ज़ेब्रा उनमें से सबसे तेज है। ज़ेब्रा एकदम बड़ा सा गधा ज़ेब्रा बड़ा सा गधा है, बड़ा गधा। ज़ेब्रा भागता रहता है। ज़ेब्रा पतला होता है और उसका मुंह एकदम घोड़े जैसा होता है, और ज़ेब्रा घोड़े जैसा होता है, घोड़े की तरह तेज होता है ज़ेब्रा भी। उसके पैर नीचे से ऐसे दिखते हैं। वो भी अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। ज़ेब्रा ऐसे 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 भागते हैं। ज़ेब्रा ब्लैक एंड वाइट होता है और उसकी नाक ऐसी होती है। ओके बाय। आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊं तो आपको पता चल जाए। बाय।